अपना हाथ उठाओ और फिंगर्स पे कैलकुलेट करो अभी से लेकर जेई 2027 में कितना टाइम बचा। तुम बोलोगे भैया फिंगर्स पे कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है, सीधे सीधे 1 साल बचा हुआ है। रुको मैं कैलकुलेट कराता हूँ। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सिर्फ 10 महीने फिंगर्स पे आ रहे हैं, जिसमें भी नवंबर दिसंबर तो रिवीजन के मंथ्स होते हैं। दैट इज हार्डली 8 महीने बचे तुम्हारे पास जेई 2027 के लिए, क्योंकि जेई 2027 मतलब ये नहीं होता है कि जेई एडवांस का जो मई का एग्जामिनेशन 2027 में होगा, बल्कि जेई आपका शुरू हो जाता है जनवरी अटेम्प्ट से, बिकॉज वहां अगर फेल हो गए तो मोटिवेशन डाउन हो जाता है। ठीक ठाक भी कर लिया तो आपके पास फिर बोर्ड्स आ जाते हैं, आप अपने अटेम्प्ट में ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं कर पाते हो आइडियल सिनेरियो में, एंड उसके बाद तुरंत आ जाता है जेई एडवांस का एग्जामिनेशन। मतलब प्योर रियलिस्टिक विदाउट एनी बिग इवेंट्स जो आपके पास प्रिपरेशन का टाइम है वो सिर्फ 8 महीने है। अब देखो लास्ट वीडियो में 11th वेस्टेज से लेकर आईआईटी पहुंचने का एक रोड मैप हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तुमने अगर वो वीडियो देखी होगी तो एक चीज पे मेरा बहुत ज्यादा एज एन आईआईटीएन एम्फेसिस था, और वो था एक अच्छा रूटीन और टाइम टेबल। वही आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले। नेक्स्ट 1 ईयर क्या टाइम टेबल फॉलो करना है, मार्च से लेकर दिसंबर तक क्या वो टाइम टेबल होगा जो तुम्हें आईआईटी तक पहुंचा सकता है। मैंने लास्ट टाइम ये बोला था, आज भले ही तुम्हारी सिचुएशन में बैकलॉग्स है, डिस्ट्रैक्शंस है, लेकिन अगर तुम्हारा टाइम टेबल सॉर्टेड है और तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो तो ये सब वैनिश हो जाएगा और तुम आईआईटी पहुंच जाओगे। एज एन आईआईटीएन बता रहा हूँ, बस यही प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व कर देते। 3 मेजर चीजों पर बात करेंगे, सिर्फ टाइम टेबल नहीं। सबसे पहले कि टाइम टेबल फॉलो क्यों नहीं होता है, बिकॉज 99% ऑफ यू विल वॉच दिस वीडियो, मेक अ टाइम टेबल, फॉलो फॉर 2 days एंड फिर वैनिश। दूसरी चीज, आइडियल टाइम टेबल अगर आप स्कूल के संग यही मैनेज कर रहे हैं या फिर सिर्फ कोचिंग जा रहे हैं। और थर्ड थिंग जो कोई नहीं बताता, ये टाइम टेबल आपके लिए बर्नआउट ना बन जाए उसके लिए क्या करना होगा। स्कूल और कोचिंग अगर हेक्टिक हो रही तो उसके लिए क्या करना होगा। ऑनलाइन कोचिंग करते हो तो टाइम टेबल फॉलो होता है लेकिन डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं, उसके लिए क्या करना होगा। वीडियो में आगे बढ़े बट उससे पहले मुझे कमेंट में एश्योरेंस दो कि मैं ये जो मेहनत कर रहा हूँ फिर से तुम्हें टाइम टेबल बताने की, ये इसको तुम साकार करोगे और टाइम टेबल को फॉलो करोगे। कमेंट में हर बच्चा 5 बार लिखेगा आई विल फॉलो टाइम टेबल फॉर श्योर। एक बार नहीं 5 बार लिखेगा, क्योंकि एक बार में तुम्हें चीजें समझ में आती नहीं। दिस वीडियो विल बी अ केस स्टडी फॉर टाइम टेबल वीडियोस को एंड तक जरूर देखना। 1.5x पे भी देख सकते हो, लेकिन एंड तक देखना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज ऐसे एक्सपीरियंस ओरिएंटेड वीडियो तुम्हें मिस नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं, टाइम टेबल फॉलो क्यों नहीं होता। जब यश भैया से टाइम टेबल फॉलो हो जाता था, वो आईआईटी पहुंच भी गए, हमसे क्यों फॉलो नहीं होता था। बस सीधे सीधे बताता हूँ। सबसे पहले आपका नॉन आइडियल या अनरियलिस्टिक टाइम टेबल आपके लिए सबसे बड़ा दुख होता है। आप कभी ना खुद को एनालाइज करते हो, कभी सोचते हो कि यार मैं कैसा बच्चा हूँ, क्या मैं ज्यादा समय पढ़ पाता हूँ, क्या मैं मॉर्निंग में पढ़ पाता हूँ या नाइट में पढ़ पाता हूँ। इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं ढूंढते हो आप और सीधे एक टाइम टेबल को फॉलो कर लेते हो। अगर मैं लॉन्ग स्टडी आवर्स नहीं लगा सकता, अगर मैं लेट नाइट नहीं पढ़ सकता, तो क्यों मैंने ऐसा टाइम टेबल बनाया जो रात के 2 बजे एंड होता है, जिसमें 3-3 घंटे के स्टडी स्लॉट्स। आपने इंटरनेट से कोई टाइम टेबल उठाया या फिर किसी टॉपर का टाइम टेबल देखा और आपने उसको 2-3 दिन फॉलो किया, उससे एक्सट्रीम बर्नआउट हुआ और आपने सब छोड़ दिया और आप जो नॉर्मल भी कर रहे थे उससे भी बुरी हालत में पहुंच गए। इसके अलावा रीजंस क्या होते हैं? इसके अलावा रीजंस होते हैं आपका डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट, बहुत ज्यादा फोन का यूज, बट इसको मैं वीडियो के एंड में कवर करूंगा। अभी तो मैं समझ गया कि अनरियलिस्टिक टाइम टेबल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे टाइम टेबल जिसमें सिर्फ 5-6 घंटे नींद के हैं, 8-10 घंटे सेल्फ स्टडी के डाल दिए, 5-6 घंटे कोचिंग भी होती है, 5-6 घंटे स्कूल भी होता है, बट पता चला इन सबका सम 24 घंटे बन ही नहीं रहा है। ऐसे टाइम टेबल नहीं होता, ना 5-6 घंटे नींद होती है, आपको 7 से 8 घंटे की नींद देनी ही पड़ती है। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉर्ट कर देते हैं, आपके लिए टाइम टेबल बता देते हैं। 2 सिनेरियो सीधे सीधे बनेंगे और फटाफट दोनों सिनेरियो का टाइम टेबल बताता हूँ। पहले लेते हैं स्कूल प्लस कोचिंग जो मैनेज कर रहे हैं। इस केस में वन ऑफ द आइडियल टाइम टेबल ऐसा होगा कि आप 6:30 AM उठ जाओ, 6:30 to 7:30 रेडी हो जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो और 15 मिनट का स्लॉट एक शॉर्ट रिवीजन का कर लेना फॉर्मुलास। 7:30 to 1:30 सीधे स्कूल में निकल जाएगा एंड 1:30 to 3 PM में मान के चलता हूँ कि लंच रेस्ट वगैरह वापस घर आने में लग जाएगा। मतलब तुम्हारा दिन ही 3 बजे के बाद शुरू होगा। ये एक सैड रियलिटी है, बट पहले टाइम टेबल समझ। आइडियल केसेस में 4 घंटे की कोचिंग होगी, 3 से 7 कोचिंग में निकल गए और वापस आकर 7 से 8 निकल गया आपका ब्रेक और डिनर करने में। इसके बाद बहुत सिंपल सिनेरियो, आपको 8 से 11:30 तक सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। 3.5 घंटे होते हैं, आधे घंटा ब्रेक मान के भी 3 घंटे की सेल्फ स्टडी पूरी निकलेगी। 11:30 पे सो जाओ, 7 घंटे की नींद 6:30 तक खुल जाएगी। अब तुम्हारे स्कूल कोचिंग टाइम से थोड़े बहुत ऊपर नीचे वेरिएशंस कर लेना, बट ये आइडियल क्यों है? सेल्फ स्टडी का 3 घंटे का टाइम भी मिल रहा है, स्कूल का 6 घंटे का टाइम भी अकाउंट हो गया, आपका 3-4 घंटे का कोचिंग का टाइम भी अकाउंट हो गया और 7 घंटे की नींद भी प्रॉमिस हो गई है। बट भैया सिर्फ 3 घंटे की सेल्फ स्टडी में मैं उस बच्चे को कैसे बीट करूंगा जो डमी लेके 8 घंटे पढ़ाई करता है? देखो बहुत सिंपल सिनेरियो है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। आपका स्कूल लगभग सिर्फ 200 दिन खुलता है, उसमें भी 75% अटेंडेंस लगाओगे तो और कम दिन आपका स्कूल खुलता है। आपको 100 से ज्यादा दिन वैसे भी पूरे साल में बिना स्कूल के मिलते हैं, अगर आप रेगुलर स्कूल गोअर बच्चे हो तब भी। इन दिनों को बेटर यूटिलाइज करना है और उसमें अच्छी सेल्फ स्टडी करनी है। स्कूल के साथ पॉसिबल है। मेरा खुद के कोचिंग का एक फ्रेंड जो आईआईटी कानपुर पहुंचा था स्कूल के साथ, स्कूल में भी टॉप किया, आईआईटी कानपुर भी पहुंचा और ऐसा भी नहीं
नहीं कि बचपन से कोई बहुत ब्रिलियंट या फिर टॉपर बच्चा था। स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क। अब सीधे सीधे केस 2 पे आ जाते हैं। वो बच्चे जो सिर्फ कोचिंग जाते हैं, कोटा में रहते हैं, उनके लिए क्या टाइम टेबल होना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना। अब तुम्हारे पास थोड़ा एडवांटेज है, थोड़ा लेट उठ सकते हो। मैं रेकमेंड करूंगा 7:30 से 8 के बीच में उठ जाओ। 8 बजे आइडियल मान ले। अब 8 से 9 फ्रेश ब्रेकफास्ट, नहाना धोना सब कुछ में निकाल दो। अब 9 से 3 बजे तक हम कोचिंग और लंच निपटा लेते हैं। बहुत लोगों की कोचिंग इवनिंग में होती है, तो वहाँ स्वैप कर लेना। बट जो बच्चे कोटा सीकर रहते हैं, उनकी जनरली कोचिंग इसी स्लॉट में होती होगी। 3 से 4 ब्रेक ले लेना, पावर नैप ले लेना, जो करना है वो कर लो। मुझे 4 बजे तुम सेल्फ स्टडी करते हुए दिखने चाहिए। अब एक पहला स्लॉट लेना है 4 से 7 का, विच इज स्लॉट 1 ऑफ सेल्फ स्टडी। 7 से 8 ब्रेक ले लो। और दूसरा स्लॉट 8 से 11 लेना है, स्लॉट 2 ऑफ सेल्फ स्टडी। ये टोटल 6 घंटे की सेल्फ स्टडी के स्लॉट्स हो गए। आइडियल स्प्लिट ये होगा कि पहले स्लॉट में रिवीजन करो, अपने होमवर्क निपटाओ, दूसरे स्लॉट पे हार्ड कोर क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसके बाद 11 से 11:30, 12 जब तक तुम्हारा मन करे एक रिवीजन और 11th के बैकलॉग्स को कवर करने का स्लॉट भी रख लेना। ये बिल्कुल आइडियल टाइम टेबल है, बर्नआउट भी नहीं है, बेसिक 6-7 घंटे की सेल्फ स्टडी भी है, कोचिंग भी कवर हो रहा है। और जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो इस टाइम टेबल को संडेज को फॉलो कर सकते हैं बहुत आसानी से। मॉर्निंग वाले स्लॉट में टेस्ट दे दो और इवनिंग स्लॉट सेम कॉपी कर लो। अब ये इतने आइडियल टाइम टेबल दोनों केस के लिए मैंने बता दिए हैं, बट मैं डैम श्योर हूँ कि तुम में से आधे से ज्यादा बच्चे इसको फॉलो नहीं करेंगे। प्रॉब्लम क्या है? एक तो डिस्कस हो गई कि अनरियलिस्टिक टाइम टेबल बनाते हो, बिल्कुल ऐसा टाइम टेबल बनाते हो जो फॉलो नहीं कर पाते हो। दूसरी दिक्कत है डिस्ट्रैक्शंस और माहौल। 2-3 चीजें बताता हूँ, उसको तुरंत सॉर्ट कर लेना। सबसे पहले सबसे बड़ा डेविल योर फोन। उस पे नोटिफिकेशन आते हैं, कभी बज होता है, कभी कॉल होता है, कभी लेक्चर देख रहे होते हो, ऊपर से पॉपअप आता है स्विगी का, कभी आपके इंस्टाग्राम का, कभी दोस्त का, और कभी भी टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? 1 घंटे की पढ़ाई में जो आपने टास्क लिया था वो 2 घंटे तक कंप्लीट नहीं होता, बिकॉज आप आधा फोन में लगे हो, आधा पढ़ाई कर रहे हो। फोन का सिंपल रूल है, आपको फोन दिन में सिर्फ 1-2 घंटे चलाना है ब्रेक्स के अंदर। उसके अलावा आपको डू नॉट डिस्टर्ब यूज करना ही करना है। इसके साथ साथ ऐप नोटिफिकेशन आपके फोन में होना ही नहीं चाहिए। सारे ऐप नोटिफिकेशन बंद होने चाहिए, इंक्लूडिंग इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। आपको जब नीड हो तो आप ऐप को खोलें, ऐप आपको मजबूर ना करें खोलने के। दूसरी चीज़ है आपका स्टडी एनवायरनमेंट। अगर आप बेड पे पढ़ के, सोफे पे लेट के पढ़ाई करोगे, पहली बात तो प्रोडक्टिविटी 50% से रिड्यूस हो जाएगी, मतलब ज़्यादा पढ़ के भी कम मार्क्स आएंगे। दूसरी चीज़ है कभी भी स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो हो ही नहीं पाएगा, इसलिए ऑलवेज प्रेफर टेबल चेयर पे पढ़ना। एक नॉर्मल सी टेबल, प्लास्टिक की कुर्सी भी है ना, फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई फैंसी सेटअप, कोई गेमिंग चेयर की ज़रूरत नहीं है, बट टेबल कुर्सी बहुत मैंडेटरी है। और कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना, ज़्यादा शोर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा फैमिली इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लोग आसपास आपके नहीं होने चाहिए। शांत कोना आपको पकड़ना है। मैं ये नहीं बोल रहा प्रॉपर स्टडी रूम होना चाहिए, बट शांत कोना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, डिस्ट्रैक्शन कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उस पर मैं ऑलरेडी ये वाली वीडियो बना चुका हूँ, उसको जाकर देख लो कि कैसे डिस्ट्रैक्शन से ओवरकम किया जा सकता है। 100 की सीधी एक बात, आपके लिए जेईई मेन जैन अटेम्प्ट के लिए 1 साल से भी कम का समय है। इस टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करो। 11th वेस्टेड भी सही हो जाएगा, 12th आपका स्मूथली चलने भी लगेगा, कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट कर जाएगा और आप आपके ड्रीम IIT NIT तक पहुंच जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।